प्रिया की शादी होने वाली थी। प्रिया वैसे तो काफ़ी ज़्यादा खुश थी, लेकिन बेचारी को काम करना बिल्कुल भी नहीं आता था, जिस वजह से उसकी भाभी उससे कहती है, अरे प्रिया, तुमने इतने दिनों से घर पर तो कुछ काम नहीं किया, अब तुम क्या ससुराल में सबका मुंह ही देखोगी क्या? काम धाम तो होगा नहीं तुमसे। अरे भाभी, यही चिंता मैं कर रही थी। अब मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा 5 दिनों में कौन सा काम कर लूँगी मैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा भाभी। हाँ हाँ प्रिया, ये तो सही कह रही हो। 5 दिनों में क्या ही काम सीखोगी तुम। 5 दिनों में तो शादी की तैयारियां ही हो पाएगी तुमसे। प्रिया काफ़ी ज़्यादा चिंता में थी कि वहाँ ससुराल में काम कैसे करेगी। इतने दिनों तक तो वहाँ पढ़ी, कॉलेज गई, घर का जरा सा भी काम नहीं किया। अब प्रिया के ऊपर घर का काम आने वाला था। भाभी कहती है, अरे प्रिया, चिंता ना करो, तुम्हारे ससुराल वाले बड़े ही अच्छे हैं, वहाँ तुम्हें काम नहीं करने देंगे। अरे भाभी, वहाँ भले ही अच्छे हो, लेकिन बहुओं को तो काम करना ही पड़ता है ना। सास थोड़ी काम करती है, काम तो बहुओं को ही करना पड़ता है। और प्रिया यहाँ कहकर वहाँ से चली जाती है। बेचारी प्रिया वैसे तो शादी की शॉपिंग करने में लगी थी, लेकिन दोस्तों के पास जाती है तो उसे आइडिया मिलता है, अरे प्रिया, तुझे तो ज़रा भी काम करना नहीं आता, ससुराल में क्या करेगी तू? अरे कुछ नहीं करूँगी, ससुराल में मुँह ही देखूँगी। अब मुझे तो कुछ रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा। तू ही बता दे कि काम कैसे करूँगी। मुझे तो कोई भी रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा है। अरे प्रिया, चिंता क्यों करती है? तुझे पता है आजकल के ज़माने में तो सभी ऐप है, जो भी तेरे ससुराल वाले कहे सब ऑनलाइन ऑर्डर कर देना। हाँ हाँ, ये आइडिया तो तूने सही दिया, ऐसा ही करूँगी। लेकिन किसी दिन किसी को पता लग गया तो मेरी तो पोल ही खुल जाएगी। उसकी दोस्त उसे यही आइडिया देती है कि वहाँ खाना ना बनाए और खाना ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दे। लेकिन बेचारी प्रिया तो चिंता में ही थी कि कहीं उसकी इस काम में भी पोल ना खुल जाए। प्रिया रात भर सोचती है, फिर उसे यही राय पसंद आती है। वैसे तो रानी सही कह रही थी, मुझे खाना ऑनलाइन ही ऑर्डर कर देना चाहिए, नहीं तो मेरी तो इंसल्ट हो जाएगी। कुछ समय बाद प्रिया की शादी हो जाती है और वहाँ ससुराल चली जाती है। प्रिया काफ़ी चिंता में थी, क्योंकि प्रिया का आज ससुराल में पहला दिन था। अब वहाँ खाना कैसे बनाएगी? ससुराल वालों को उनकी पसंद का खाना ही बनाना था। उसकी सास उसके पास आती है, माँ जी, खाने में क्या बनाना है? आप मुझे पहले ही बता दीजिए, ताकि मैं पहले से अच्छे से तैयारी करके खाना बना दूँ। आज मेरी पहली रसोई है ना माँ जी, आप बता दीजिए। अरे बहू, दाल चावल ही बना दे। तुझे तो पता ही है, रोहन को भी दाल चावल बेहद ही पसंद है। दाल चावल हम दोनों खा लेंगे, तू भी खा लेना, तुझे भी पसंद होगी ना दाल चावल। हाँ माँ जी, मुझे भी दाल चावल बेहद ही पसंद है, हम तीनों दाल चावल ही खा लेंगे। आप ऐसा कीजिए, फ्रेश हो जाइए और इतने में मैं खाना तैयार कर देती हूँ। 1 घंटे के अंदर ही प्रिया खाना ऑर्डर करके दोनों को ही खाना खिला देती है। इतना स्वादिष्ट खाना दोनों को बेहद पसंद आता है। रोहन तो प्रिया की बड़ी ही तारीफ करता है, इतना स्वादिष्ट खाना मैंने तो पहले कभी नहीं खाया। तुमने बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाया था, मुझे तो बड़ा ही पसंद आया। अच्छा, आपको पसंद आया? कल भी आप जो भी पसंद हो वो मुझे बता दीजिए, मैं आपकी पसंद का बना दूंगी। देखना, आपको वो भी पसंद आएगा। अरे वाह, तुम तो बड़े ही अच्छी कुक निकली, कितना अच्छा खाना बनाती हो। मुझे तो ऐसी ही पत्नी चाहिए। दोनों ही आपस में काफ़ी ज़्यादा बातें करते हैं। वो कहते हैं ना, पति के प्यार का रास्ता उनके पेट से होकर ही गुजरता है। रोहन प्रिया से काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, जिसे देख प्रिया बड़ी ही खुश तो होती है, लेकिन दुख भी होता है। हे भगवान, अब रोहन जी को क्या पता कि मैं क्या कर रही हूँ। भगवान बस ऐसे ही चलाए रखना, वरना पता नहीं किसी दिन मेरी सच्चाई ही सामने आ जाए। अब हर रोज़ प्रिया खाना ऑर्डर करने लगी और दोनों को स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खिलाने लगी। आज तो रोहन जी को जलेबी चाहिए। मैंने ऑर्डर करके मंगवा तो ली है, लेकिन अच्छा हुआ डिलीवरी बॉय के पास मैं ही गई, वरना और कोई जाता तो मेरी पोल ही खुल जाती। कुछ समय बीतता चला जाता है और सारा काम ऐसे ही चल रहा था कि अचानक प्रिया की भाभी घर आ जाती है। अरे समधन जी, आइए। आपकी जो ननद है वो तो बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। कितना स्वादिष्ट खाना बनाती है कि हम सब हमेशा उसके खाने की तारीफ़ करते हैं। अरे वाह, पहले तो मेरे ननद जी को खाना बनाना ही नहीं आता था, कुछ काम ही नहीं किया उन्होंने वहाँ पर। यहाँ पर कैसे खाना बना लेती है? मुझे तो यहाँ सुनकर ही हैरानी हो रही है।
अरे क्या बात कर रही हो, यहाँ तो वह इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है कि हमने आज तक कभी ऐसा खाना खाया ही नहीं। इतना स्वादिष्ट। अरे मेरी ननद को सही से प्याज पकाना नहीं आता, वो क्या खाना बना घी। यहाँ सुनकर उसकी सास कुछ समझ नहीं पाती है कि प्रिया इतना अच्छा खाना कैसे बना लेती है। एक दिन की बात है जब यहाँ सारी बातें प्रिया की सास अपने बेटे को बताती है। अरे क्या बात कर रही हो माँ, प्रिया तो अच्छा ही खाना बनाती है, मैंने देखा भी, हमने खाया भी है। लेकिन ये गड़बड़ है क्या कुछ, मुझे चेक करना होगा। हाँ हाँ बेटा, मुझे तो कुछ न कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि उसकी भाभी तो मुझसे यही कह कर गई है कि मेरी ननद ने कभी ऐसा खाना बनाया ही नहीं। अरे सच में माँ, लेकिन प्रिया हमसे झूठ क्यों बोलेगी। लेकिन हाँ, आप सही भी कह रही हो, हमें पता तो लगाना ही है कि प्रिया कर क्या रही है। अब प्रिया को सब पता लग जाता है। हे भगवान, मेरी सच्चाई सबके सामने आ गई। ये क्या हो रहा है भगवान। मुझे तो लगता है कि भाभी सारी सच्चाई बताकर चली गई। पता नहीं भाभी को मुझसे क्या दिक्कत है जो मेरी सारी पोल खोल कर यहाँ पर चली गई। जब रोहन प्रिया के पास आता है तो प्रिया उसे सब बता देती है। मुझे माफ़ कर दीजिए जी, मुझे खाना बनाना नहीं आता था। मैं पढ़ी और उसके बाद ही मेरी शादी करा दी गई, तो मैं क्या ही खाना बनाना सीखती। तो मेरी दोस्त ने यहाँ आइडिया दिया था। अरे प्रिया, वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें झूठ नहीं बोलना था, क्योंकि हमें झूठ बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन जो भी है, अब तुम खाना बनाना सीख लेना, ठीक है ना। हाँ जी, अब तो मैं खाना बनाना सीख ही लूँगी, लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिए। माँ जी से भी बोल दीजिएगा कि वो मुझे माफ़ कर दे। अरे माँ को कुछ बुरा नहीं लगता, वो तो वैसे भी मुझसे यही कह रही थी कि बहू से कुछ मत कहना। और दोनों आपस में काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। प्रिया भी कुछ ही समय बाद अच्छा खाना बनाना सीख जाती है और यहाँ देखकर उसकी सास बड़ी ही खुश होती है। अच्छा हुआ भगवान जी, मैं खाना बनाना सीख गई, वरना पता नहीं कितने दिनों तक मुझे ऐसे ही खाना ऑर्डर करना पड़ता और झूठ बोलना पड़ता। अब खाना बनाना सीख गई तो कम से कम सबको स्वादिष्ट खाना बनाना कर दे तो सकती हूँ ना। यहाँ सब देखकर रोहन और उसकी सास बेहद ज़्यादा खुश बनाना सीख गई और दोनों बेहद ज़्यादा स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना भी खाते थे। दोनों को बेहद ज़्यादा खाना पसंद आया। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।